अब इसके बाद छत्तीसगढ़ से आए हमारे बीच श्रद्धेय सुश्री साध्वी भुवन ज्योति साहेब से मैं अनुरोध करूंगा, वे अपने विचार रखेंगे साहेब बंदगी। आदौ फुल्लकुशेषया प्रविलस्तकासार मध्ये भवत् कास्यां शैशवरूपिणावतरणं श्रीमत्कबीरस्य वै लीला मानुष विग्रहस्य नयनं नीरुनिमाभ्यां कृतं रामानंद मनस्विना पुनर्भोक्षिस्त्वमस्य प्रभो पश्चावदादिकदम्भ कुंजर हरेराश्चर्यमयो भवत् लीला शक्ति विकासनं च पुरतः मोहं मदा छोणिपा पश्चात् जीवन मद्भुतं कृतं भूतकम्माल कम्मालयो पश्चादेवल्कस्य क्षणमहो दूरात् कृतं वहितः पारावार विघट्टनं मुर्रिपुरावा संस्थापनं गोरक्षस्य ततः सयोग कलिया दर्पोपसम्मर्दनं संसारां बुद्धिसेतुरूपमचलं संस्थाप्यं धर्म निजा अंतर्ध्यानम जन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरो। नमो नमो गुरु साहेब को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागते सर्व पाप भय छाड़। साहेब तेरी ज्योति इस दुनिया में आई न होती तो भारत की धरती सुहाई न होती, दुष्टों की दिल की सफाई न होती, ज्ञान की ज्योति जलाई न होती और मुक्ति की मार्ग मिलाई न होती। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अगर आप सब में से कोई गूंगा नहीं है तो सबके पास एक एक माइक है। हमारे हंस मुनि साहब जी कह रहे थे ना, ये तो बंद होने पर लाइट चली जाएगी, लेकिन आप बोल सकते हैं। हमें बंदगी किसकी करना है, जयकारा किसका बोलना है? बंदी छोड़ का जिन्होंने हमें बंधन से छुड़ाने के लिए इस धरातल काशी नगरी में प्रकट हुए थे। हम लोग भवबंधन में बंधे हुए प्राणी हैं, और नहीं तो हर दिन कहती हूँ मैं, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, ना तुझे दुनिया जगाएगी। कहते थे मरेंगे साथ उनकी मोह मत करना, तेरा दम टूटते ही उनकी तिकड़म टूट। तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, वही सूरत उन्हें फिर भूत बन करके सपना में आओगे तो बैगा पकड़ेंगे, बांध दो घर को, दिखना नहीं चाहिए। इसीलिए आज बंदी छोड़ की बंदगी कर लो, बहुत बहुत जन्मों का पुण्य होगा। जो लोग यहाँ पर गंगा के तट पर उपस्थित हैं, ना कहीं दूर है मंजिले, न कोई करीब की बात है, चाहा जिसे बुला लिया बड़े नसीब की। आप लोग सदगुरु के दरबार में आए हैं, एक बार बंदी छोड़ को ऐसी जयकारा और बंदगी करें कि साहेब को पता चले कि मेरे हंस जन संतों के साथ बैठकर मेरी स्मरण कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। काशी कबीर प्रगट धाम लहरतारा की। परम पूज्य पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब की, मुकुंद मणि नाम साहेब की, अर्ध नाम साहेब की, परम पूज्य आचार्य श्री मंगल साहेब की, धर्माधिकारी साहेब की, शतलोकवासी महंत श्री बालक साहेब की, उनके सभी शिष्य हंस समाज की, उपस्थित सभी संत समाज की, साहेब को बंदगी बंदगी साहेब बंदगी। साहेब आज बहुत सुंदर दिन, बहुत सुंदर समय, जंगल में मंगल मना रहे हैं आप लोग, है ना? बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद उस साहिब की कृपा जो हम सब आप हंस जनों के साथ बैठकर आमने सामने सदगुरु की महिमा, उनके ज्ञान का गुणगान करने बैठे हैं। आज मैं प्रथम कबीर साहिब की पावन चरणों में बंदगी करते हुए परम पूज्य श्री आचार्य साहेब धर्माधिकारी साहेब के चरणों में मेरी कोटि कोटि बंदगी, और उपस्थित सभी मेरी साध्वी बहनें हैं, माला साहेब, सावित्री और क्या बोलते हैं शांति साहेब, हमारे बीच विवेक साहेब हनुमान जी की तरह जहाँ उपस्थित रहते हैं, और हमारे हंस मुनि साहेब है ना, जिनका आप उद्बोधन सुन रहे थे। और मुझे अभी पता चला साकरे साहेब को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी प्रचार प्रसार के लिए चुना था। कौन? बालक साहब।
आज मुझे पता चला बड़े छुपे रुस्तम निकलते हैं लोग, है ना। और मुकुंद मणि नाम साहेब के बालक साहेब शिष्य थे, इसीलिए उनकी मैंने जयकारा बुलाई। और आपको एक मजे की बात बता दूं, जब हमारे आचार्य साहेब नादिया मठ को जिस दिन तिलक चादर हुआ आचार्य गद्दी का, तो बिना बुलाए बिना आता पता का मुकुंद मणि नाम साहेब काशी से पहुंच गए और बोले आज मैं चादर विधि करके जाऊंगा। और साहेब के हाथ से साहेब का चादर विधि हुआ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। और यहाँ उपस्थित सभी हंस भक्त समाज, नीर क्षीर विवेकी, भक्तिमती माताएं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सबके अंदर रमने वाला रमैया राम को मेरी साहेब बंदगी। और जिसकी तट पे हम बैठे हैं, एक बार बोल दो गंगा मैया की, गौ माता की साहेब बंदगी। आज बहुत सुंदर दिन मुझे याद आ गया। आज इलाहाबाद प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में बड़ा मारामारी चल रहा होगा। स्नान करने के लिए अभी तक चालू होगा, बंद नहीं हो सकता, रात तक चलेगा, जो रात भर से 2 बजे से 12 बजे से चालू है। और मुझे याद आ गया कि आप लोग बड़े समझदार लोग हैं, जो गंगा के तट पर बैठ करके आप ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। तन की शुद्धि गंगा में है। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ जाने से तन की शुद्धि होती है, संत मिलने से अर्थ धर्म काम की मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं तो जीवन में इतना फल फलता है सज्जनों कि फल को जीवन भर बांटते रहो तो वो कभी समाप्त होने वाला वो कौन सा फल है। जमीन को बेच दोगे खत्म, सोना चांदी को बेच दोगे खत्म, रुपया पैसा खर्चा कर दोगे खत्म, लेकिन ऐसी कौन सी संपत्ति हमारे गुरु देते सदगुरु के पास है जो हमें देते हैं जो कभी समाप्त, वो कौन सा है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन। वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो, पायो जी ज्ञान रतन। कैसा धन दिया मेरे सतगुरु ने, चोर न लेता घटत नहीं कब हूँ, खर्चे खुटाए घटाए नहीं कब हूँ, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो, पायो जी न पायो, पायो जी मैंने ज्ञान। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। कहते हैं मीरा जी जब उनको सदगुरु मिलते हैं, जो सदगुरु कबीर साहब का समकालीन संत रविदास साहब थे, जो उनके सानिध्य में उन्होंने ज्ञानार्जन किया था, और जब उनका सानिध्य मीरा जी को मिलते हैं तो कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे ऐसा दौलत दिया कि ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना भाई बंटवारा के लिए दावा कर सकता है, और ना ही गवर्नमेंट उस पे अपना टैक्स ठोक, कितना भी अपार संपत्ति। अभी जब मोदी सरकार ने लोगों ने नदिया में ले जाके बहाए गिरी नोटों को जलाया, तब मुझे याद आया बहुत पहले मीरा जी ने कही थी और कबीर साहब ने कहा था, ज्ञान इतना अनमोल, उससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं, लेकिन उस पर किसी की कब्जा हो, किसका हो सकता है। आप जैसे हंस जनों का, भक्त जनों का। तीर्थ में जाकर लोग अपनी तन की शुद्धि करेंगे, लेकिन यहाँ आकर इस तीर्थ में आप अपने मन की शुद्धि करेंगे, जिस मन के शुद्ध होने के बाद हमें परमात्मा मिलता है। और कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। मानस कहता है हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है, पूरी सनातनियों का। कहते हैं सुर दुर्लभ, देवता को भी दुर्लभ है ये मनुष्य का तन, ऐसा उन्होंने कहा। तो मनुष्य तन मिला है तो दुर्लभ है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे साकरे भाई ने कह दिया, प्रथम भक्ति संतन कर, संतों की संगत करो। अगर मनुष्य का तन मिला है, देवता को भी दुर्लभ इसलिए कहा गया, जितने भी संसार में योनि है सज्जनों, खानी है, मनुष्य भी एक चार खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और जरायुज। उसमें से सबसे श्रेष्ठ पिंडज को माना, लेकिन पिंडज में भी अनेक योनि है। कुत्ता बिल्ली भी पिंड से पैदा होता है, केवल हम ही लोग नहीं हैं। लेकिन इसमें जो मनुष्य का तन जिसको मिला है वो महान प्राणी है। और मनुष्य तन में भी लोग जन्म लेकर, और जिसको भोजन की पता नहीं, जिसको बोली की पता नहीं, भजन का पता नहीं, वो भी मनुष्य तन को। थोड़ा सा आप लोग रुक जाएंगे, एक मिनट रोकिए, लास्ट में सब लोग आकर बंदगी करेंगे साहिब का, है ना? साहिब बंदगी, बहुत बहुत आशीष आप सबों को, आशीष आशीष आशीष। तो मैं बोलने जा रही थी कि हमारा जो मनुष्य तन मिला है वो किस लिए मिला है, क्यों मिला है? हमारा जो ये तन जो है पूरा देवालय है, शिवालय है, मंदिर है, और इतना बड़ा मंदिर है जिसमें एक साथ दुनिया का सारा देवता आ जाता है, स्वर्ग पताल संसार। ये मेरे सदगुरु ने बताया था। या घट भीतर मंदिर मस्जिद, यही में गढ़ गिर गुरु और द्वारा, है ना? सब कुछ यहाँ है, देवी देववा ये इसी के अंदर है ना, इसी में सब कुछ है। 68 तीर्थ, क्या कोटिन तीर्थ भी इसी शरीर के अंदर है। ऐसा क्यों कहा? तीर्थ तारता है, और मानव तन में अगर हम रहकर साधना करें तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। देवता को भी अगर मुक्ति पाना है, देवता को भी 4,84,000 खानी के बंधन से छूटना है, तो उन्हें भी मानव शरीर में आना, क्या करेगा? आना पड़ेगा। तभी उसको, और आके क्या करना पड़ेगा? जैसे आप सब लोग बैठकर ये सत्संग कर रहे हैं, ऐसे उन्हें सत्संग स्थल में आना पड़ेगा। क्योंकि एक यही उपाय है, सत्संग में जाकर जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है उसी का कल्याण होता है, उसी की मुक्ति, उसी को मोक्ष संभव है। सत्संगत मोक्ष विचारी, है ना? रामायण में लिखा है ना, सत्संग मोक्ष का दरवाजा है।